नमस्ते दोस्तों। पहले के वीडियो में मैंने कुछ टोटकों की बातें की है। इस संबंध में एक स्पष्टीकरण ये है कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा वह स्वयं उसको पहले आजमा चुका हूँ। बिना आजमाए और स्वयं उससे संतुष्ट हुए मैं इन सब बातों की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि टोटकों के नाम पर समाज में बहुत सी भ्रांत धारणाएं भी हैं। जहाँ तक सही धारणाएं हैं वो तो ठीक है, लेकिन भ्रांत धारणाएं भी समाज में व्याप्त हैं। तो मैं बिना अनुभव किए और बिना स्वयं उसको प्रयोग में लाए मैं उसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं समझता हूँ। तो आइए आज चर्चा करेंगे एक जाना माना पौधा अपामार्ग। यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसके औषधीय गुण तो हैं ही, और इसकी जड़ी की अलग से प्रभावशीलता है जो विभिन्न बीमारियों में और सामान्य असुविधाओं अशांतियों में उसका बड़ा ही अच्छा उपयोग है। मैंने उस जड़ी का उपयोग, इसकी जड़ का उपयोग किया है। औषधीय उपयोग तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ इसके औषधीय उपयोग भी हैं। कभी करूँगा तो अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अपामार्ग, इसको बहुत से लोग जानते हैं। इसको लटजीरा इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है। मैं उसका एक चित्र इस वीडियो में संलग्न कर दूंगा पहचान के लिए। तो दोस्तों, आगे की बात ये है कि मेरा एक अनुभव है ये जड़ी संबंधी। बंगाल में, विशेषकर कलकत्ता में, आप जहाँ भी जाइएगा जड़ी बेचने वाले स्टॉल लगाकर जड़ी बेचते हैं, और वे 9 ग्रह शांति के लिए, 9 ग्रहों के लिए अलग अलग जड़ियाँ रखते हैं, और वे खूब सुंदर तरीके से काट कर और धागे में बांध कर और बांधने के लिए दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं बचपन से ही देखता आया हूँ। एक बार मुझे भी इस पर ध्यान चला गया। मुझे एक पीड़ा हो गई कमर के नीचे, पीछे से लेकर पूरे पैर तक। उसको साइटिका भी शायद कहा जाता है, चाहे जो भी कहा जाता हो। वह नसों का एक दर्द था, मांसपेशियों का भी दर्द था, और चलने में मुझे वह दर्द दिक्कत करता था। तो राह चलते चलते वही जड़ी बूटी बेचने वाले पर मेरी निगाह चली गई, और मुझे ध्यान आया कि ये दर्द वाले जितने भी रोग हैं ये वात रोग के श्रेणी में आते हैं, और वायु के देवता या वात रोगों के देवता शनि भगवान है। तो क्यों ना उनकी जड़ी मैं धारण कर लूँ, हो सकता है उससे ये वात जनित रोग होगा तो दूर हो जाएगा। तो मैं अपने ज्ञान के वशीभूत होकर जाकर उस जड़ी को खरीदा। उस समय वह 1 या 2 रुपए में ही मिल जाता था। तो मैंने उस जड़ी को खरीदा और अपनी बाह में उसको बांध लिया और घर चला आया। चमत्कारिक रूप से मेरा वह दर्द, मैं घर पहुंचा तब तक वह दर्द गायब हो गया था, और मैं भूल ही गया था कि मैंने जड़ी बांधी है, इसी से यह दर्द गया है। तो दोस्तों, आप किसी भ्रम में न रहिएगा। मैं किसी बात का
प्रचार या दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को स्वयं इन सब चीज़ों का अनुभव है वे अपना अनुभव जानते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैं भूल ही गया था कि मैंने जड़ी बांधी है और मुझे दर्द भी था। 3-4 दिन के बाद जब मैं नहा रहा था तो साबुन लगाते वक्त मेरा हाथ उस जड़ी से टकराया, तो मुझे ध्यान आया कि ये जड़ी तो मैं अभी तक बांधे हुए हूँ और दर्द तो मुझे इधर नहीं हुआ है जब से बांधा हूँ। तो नहाने के उपरांत मैंने उस जड़ी को खोल दिया और छप्पर पर फेंक दिया। तो ये थी एक जड़ी संबंधी मेरे अनुभव की बात। उस जड़ी का नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम है श्वेत बेरेला। यहाँ बंगाल में उसको इसी नाम से जाना जाता है। उसके अन्य नामों की मुझे जानकारी है लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो वे सभी जड़ियों की मैं चर्चा करूंगा जो यहाँ स्टॉल लगाकर जड़ी वाले बेचते हैं और उनकी क्या क्या उपयोगिता है, मैं उनसे समझकर, और जो लोग खरीदते हैं, बहुतायत से लोग खरीदते हैं और नियमित रूप से उसको बांधते हैं, तो उनसे भी मैं उनका अनुभव ले लूँगा और शेयर करूँगा वीडियो में। दोस्तों, आपने अपामार्ग का चित्र देखा। आगे निवेदन है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।